गुड मॉर्निंग बच्चों। सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में मैं अरविंद कुमार पाल आप लोगों का स्वागत करता हूं। बच्चों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को अवश्य दबा लें ताकि आपको समय से वीडियो प्राप्त होते रहें। आज मैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए गद्य साहित्य को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, यह पाठ ऊपर उठने की मुसीबत हिंदी साहित्य के व्यंग्यकार शरद जोशी के द्वारा लिखा गया है और इसे आपकी पाठ्य पुस्तक प्रमिति से लिया गया है। तो बच्चों, इस पाठ पर चर्चा करने से पहले हम पाठ के लेखक के बारे में जान लेते हैं। हिंदी साहित्य के व्यंग्यकार शरद जोशी का जन्म 21 मई 1931 को मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ था। क्या मैंने बच्चों बताया कि शरद जोशी का जन्म 21 मई 1931 को मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ था। बच्चों, आप सुनने के साथ साथ नोट भी करते चलें। कुछ समय तक सरकारी नौकरी करने के बाद उन्होंने अपना जीवन लेखन कार्य में लगाया। इस प्रकार से हिंदी साहित्य को उत्कृष्ट शिखर पर ले जाते हुए सन 1991 ईस्वी को मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई। बच्चों, अब पाठ पर चर्चा कर लेते हैं। जो भी ये पाठ है बच्चों, मैं इस पाठ को आपको सारांश में बता रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है और स्क्रीन पर आप पाठ को अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। बच्चों, हमारा समाज जो है 3 वर्गों में विभाजित है। कितने वर्गों में विभाजित है? 3 वर्गों में विभाजित है। आप जानते हैं, उच्च, मध्यम और निम्न। आपने देखा होगा जो उच्च वर्ग के लोग हैं वह प्रायः किससे यात्रा करते हैं? हवाई जहाज़ की यात्रा करते हैं। किससे यात्रा करते हैं? हवाई जहाज़ से। लेकिन जो मध्यम और निम्न वर्ग के लोग जो हैं वो वे लोग हैं रेल और बस से यात्रा करते हैं। तो बच्चों, मैंने क्या बताया कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, लेकिन जो मध्यम और निम्न वर्ग के लोग हैं वो प्रायः किससे यात्रा करते हैं? बताइए बच्चों। हाँ, रेल से, बस से और अन्य जो यातायात के साधन हैं उनसे यात्रा करते हैं। तो बच्चों, इस पाठ में लेखक ने अपने हवाई जहाज की यात्रा का वर्णन किया है। लेखक हवाई जहाज के अपने अनुभव को व्यक्त करते हुए कहता है कि मैं अपनी औकात को जानता हूँ। लेखक कहता है, मैं अपनी औकात को जानता हूँ। मैं पहले रेल में 3रे दर्जे से यात्रा करता था, आज 2रे दर्जे से करता हूँ। लेखक कहता है कि ट्रेन में यात्रा करने वाले को हवाई जहाज़ की यात्रा करने को मिल जाए तो अजीब लगता है। भाई, जिसने कभी भी रेल में यात्रा कर रहा है और हवाई जहाज़ की उसे यात्रा करने को मिल जाए तो लेखक कहता है बहुत अजीब लगता है। लेखक कह रहा है कि मुझे भारतीय संस्कृति और उसकी सभ्यता से प्यार है। प्लेटफार्म और मुसाफिर खाना मुझे जीवन का अंग और घर आंगन लगता है। कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है कि जो भी प्लेटफार्म और मुसाफिर खाना है, जहाँ पर लोग रुकते हैं, ट्रेन का इंतज़ार करते हैं, वह क्या है? जीवन का अंग और घर आंगन लगता है। लेखक कहता है मैं सफ़र करते हुए रेल को ही अपना घर समझ लेता हूँ। जब लेखक कहता है कि जब मैं सफ़र करता हूँ तो रेल को ही अपना घर समझ लेता हूँ। भाई, आप लोगों ने भी देखा होगा कि रेल में बहुत सारे कई लोग जो सफ़र कर रहे हैं वो आपस में बातचीत करते हुए चलते हैं। तो लेखक कहता है कि मैं भी जब सफ़र करता हूँ तो रेल को ही अपना घर परिवार समझ लेता हूँ। लेकिन हवाई जहाज़ में ऐसा नहीं था। लेखक कहता है लेकिन हवाई जहाज़ में ऐसा नहीं, वहाँ पर क्योंकि आप जानते हैं हवाई जहाज़ में कोई एक दूसरे से बात नहीं कर सकता है। तो लेखक कहता है कि हवाई जहाज़ में ऐसा नहीं है। लेखक बताता है कि एयरपोर्ट के मुसाफिर खाने में घूमने के लिए प्रति 4 रुपया लगता है। माने आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वहाँ 4 रुपये लगेगा। उस समय, अपने समय की बात कर रहा है, लेकिन अब तो खैर ज़्यादा टिकट लगता होगा। लेकिन उस समय लेखक अपने समय बात बता रहा है कि 4 रुपये लगता है। भारतीय लोग, फिर आगे लेखक कहता है कि भारतीय लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि जब वो
स्टेशन पर किसी को छोड़ने जाते हैं, अपने परिवार के सदस्य को छोड़ने जाते हैं, तो 2-4 लोग जाते हैं। साथ में कितने लोग जाते हैं? 2-4 लोग जाते हैं और छोड़ने जाते हैं, और जब तक उनको सीट नहीं मिल जाती है तब तक वो वापस नहीं आते हैं, उनको सीट दिलाकर आते हैं। लेकिन वहाँ कोई घूमने का पैसा भी नहीं पड़ता है। स्टेशन पर जाते हैं, कोई पैसा भी नहीं पड़ता है। अब हालांकि जो है स्टेशन पर जाने का टिकट पड़ने लगा है, लेकिन हालांकि कोई लेता नहीं है। फिर आगे कहता है लेखक कि एयरपोर्ट में घूमने का रुपया देना पड़ता है। स्टेशन पर, यहाँ जो रेलवे स्टेशन है इन पे पैसा नहीं देना पड़ता, लेकिन वहाँ पर रुपया देना पड़ता है, जो संस्कृति और अर्थशास्त्र दोनों के विरुद्ध है। लेखक कहता है जो संस्कृति और अर्थशास्त्र दोनों के विरुद्ध है। लेखक कहता है मैं हवाई जहाज में खाने को तरस गया है। लेखक कहता है जब मैं हवाई जहाज का सफ़र कर रहा था, जब मुझे हवाई जहाज का में यात्रा करने का मौका मिला, तो मैं वहाँ पे तरस गया। अब तरस कैसे गया? वहाँ पे खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन लेखक को जो चाहिए था वो वहाँ पर नहीं था। अब चूँकि लेखक पान खाता था, तो लेखक कहता है कि वहाँ पर पान की व्यवस्था नहीं थी। सारी व्यवस्थाएं थी खाने पीने की, लेकिन पान की कोई व्यवस्था नहीं थी। फिर लेखक कहता है लेकिन पान की वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पर कोई एक गुजराती जोड़ा था। गुजरात के 2 लोग बैठे होंगे, गुजरात के रहने वाले, उसी में हवाई जहाज में। तो उनके पास पान मसाले का डिब्बा साथ में था। गुजराती जोड़े के पास क्या था बच्चों? पान मसाले का डिब्बा था। ध्यान से सुनिएगा, सारांश में संक्षेप में आपको बता रहा हूँ इस पाठ का। तो गुजराती जोड़े के पास पान मसाले का डिब्बा था, लेकिन अब वहाँ पर जो हवाई जहाज में व्यवस्था ऐसी नहीं थी। हवाई जहाज में पान की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जो गुजराती जोड़ा था उसके पास वो पान मसाले का डिब्बा था। लेखक अपने साथ कुछ भी नहीं ले गया था। तो जब भी वो डिब्बा खोलता था पान मसाले का, लेखक क्या करता था? अपना हाथ बढ़ा देता था। लेखक कहता है कि जब वो लोग पान मसाला खाने के लिए डिब्बा खोलते थे, तब मैं अपना हाथ बढ़ा देता था। लेखक ने बताया कि रेल में लोग आमने सामने बैठते हैं। फिर बैठने का तरीका लेखक ने बताया कि जो रेल में क्या होता है, रेल में लोग आमने सामने बैठते हैं, एक दूसरे से नज़रें मिला सकते हैं, बातें कर सकते हैं। लेकिन हवाई जहाज में सब एक दूसरे के पीछे क्रम से बैठते हैं। ऐसा लगता है कि सभी लोग सिनेमा घर में बैठे हों। लेकिन ये क्या बताया कि रेल में बैठने का तरीका क्या है? लोग एक सामने बैठे हैं, एक दूसरे के सामने बैठते हैं और एक दूसरे को नज़र मिला सकते हैं, बातें कर सकते हैं। लेकिन हवाई जहाज में ऐसा नहीं है, वह सिनेमा घर की तरह बैठते हैं। वहाँ एयर हॉस्टेज होती है, एयर हॉस्टेज भी होती है, हवाई जहाज पे एयर हॉस्टेज होती हैं, ठीक। और वो मुस्कुराकर सभी का स्वागत करती हैं, और खाने पीने से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो उपलब्ध कराती हैं। लेखक कहता है कि जब लोग उतरते हैं हवाई जहाज से तो उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। लेखक ने और भी चीज़ें कहीं कि धन्यवाद व्यक्त करती हैं। धन्यवाद व्यक्त करने के साथ साथ अगर वो हमें इतना हमसे उनका लगाव ही हो, तो हमारे प्रति जब वो हम उतरें तो उदास हो जाएं, खिन्न हो जाएं, रोने लगें, इस तरीके की स्थिति हो, वो खुशी होती हैं। क्योंकि वहाँ पर लेखक और भी आगे कहता है कि वहाँ पर जो सारी चीज़ें होती हैं वो सब फ्री में उपलब्ध होती हैं। अब किसी को फ्री में खाने को मिल जाए तो जो गृहिणियाँ होंगी तो उन्हें भाई वो खुश तो होंगी ही जब कोई व्यक्ति जाएगा। तो ऐसा लेखक ने बताया। लेखक कहता है कि मैं उन सुंदरियों को निहारता रहा, क्योंकि मैंने महंगा टिकट खरीदा था, तो वो जो एयर हॉस्टेस थी मैं उनको निहारता रहा। लेखक कहता है मुझे रेल की यात्रा आनंदमय और सुखकारी लगती है। लेखक ने बताया कि हमें हवाई जहाज की यात्रा करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ पर लोग फोफट में जो ट्रेन का सफ़र होता है वो कुछ उसका आनंद ही दूसरा होता है, ठीक है। तो आगे लेखक ने कहा कि जो रेल की यात्रा है वो सुखकारी होती है और आनंदकारी होती है, क्योंकि स्टेशन पर क्या होता है, तमाम प्रकार के लोग, बेचने वाले लोग हैं, चाय बेचने वाला है वो कप को बजाते हुए चाय बेचता है और लोग पैसे देकर वहाँ पर चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन हवाई जहाज में ऐसा कुछ भी नहीं, लोगों को फ्री में खाने को मिलता है। तो चूँकि लेखक जो है भारतीय संस्कृति और सभ्यता से
परिपूर्ण है, उसका हृदय भरा हुआ है, इसलिए उसको इन सारी चीज़ों पर जो है संकोच लगता है। आगे लेखक कहता है कि जैसे स्टेशन पर लोग चाय बेचने वाला कप बजाते हुए चाय ले लो आदि कहकर पैसा लेकर चाय देता है, लेकिन यहाँ पर सब फ्री में मिल रहा था। कैसे मिल रहा था बच्चों? फ्री में। लोग चाय पर चाय पिए जा रहे थे। अब किसी को फ्री में खाने पीने को मिल रहा हो तो लोग खाएंगे ही, फ्री में खाएंगे ही। यह सब देखकर लेखक को संकोच लग रहा था। लेखक कह रहा था कि मुझे ये सब देखकर संकोच लग रहा था। लेखक कहता है कि रेल में जो है धक्का मुक्की होती है, रेल में धक्का मुक्की होती है। जब लोग चढ़ते हैं, रेल का सफ़र करते हैं तो बहुत भीड़ होती है, धक्का मुक्की होती है। उतरते समय चढ़ने वाले लोग उतरने नहीं देते हैं। जब जब लोग ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं और उतरते हैं तो चढ़ने वाले उनको उतरने नहीं देते हैं, धक्का मुक्की करते हैं। लेखक ने बताया कि जब मैं हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहा था तब मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। लेखक ने क्या बताया? जब मैं हवाई जहाज़ का सफ़र कर रहा था तो मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। क्या अजीब लग रहा था? क्यों वहाँ कोई भी किसी से बात नहीं कर सकता था। अजीब इसलिए लग रहा था कि वहाँ पर कोई किसी से बात नहीं कर सकता था। और लेखक ने जब जैसे ही बच्चों बात करने का प्रयास किया, सभी लोग शांत बैठे थे, अपने से मतलब रख रहे थे, क्योंकि वहाँ पर हवाई जहाज़ में आपने जिन्होंने सफ़र किया होगा देखा होगा सभी लोग के जो मोबाइल होते हैं वो स्विच ऑफ हो जाते हैं, स्विच ऑफ कर लेते हैं और सभी लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सकते हैं। और जब हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे होते कोई खिड़की से नीचे झांक भी नहीं सकता है, लेकिन ट्रेन में आप खिड़की से भी झांक सकते हो। हर स्टेशन पे गाड़ी रुकती है, ठीक है, उतर के आप बाहर का भी आनंद ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। लेखक कहता है जैसे ही मैंने बात करने का प्रयास किया वैसे ही एयर हॉस्टेस ने कान में रुई लगाने और टॉफ़ी चूसने को दे दी। क्या कहता है कि जैसे ही मैंने बात करने का प्रयास किया एयर हॉस्टेस ने कान में रुई लगाने और टॉफ़ी चूसने को दे दी। लेखक वहाँ से जब रेल की यात्रा करने के बाद आया तो वहाँ से बच्चों फ्रेशनर और पेपर नैपकिन लाया। क्या लाया? फ्रेशनर और पेपर नैपकिन लाया। लेखक अंत में कहता है कि जहाज़ से जब मैं उतरा तो मुझे लगा कि मुझे पार्सल करके भेजा गया है। कैसे भेजा गया है? पार्सल करके भेजा गया है। क्योंकि ट्रेन में क्या होता है, ट्रेन में धक्का मुक्की होती है, थकावट हो जाती है। जब व्यक्ति उतरता है तो बहुत थकावट होती है, लेकिन हवाई जहाज़ में ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत आराम से, ना किसी प्रकार का धक्का मुक्की, हाँ, किसी प्रकार की भीड़ भाड़ नहीं। ये सारी चीज़ें व्यवस्थाएं हवाई जहाज़ में सफ़र में होती हैं। लेकिन लेखक कहता है कि अब मैं चूंकि जब ट्रेन में सफ़र करता था तो बगैर लड़ाई झगड़े के नहीं रह सकता, और रेल में हवाई जहाज़ में किससे लड़ाई झगड़ा करता। लेकिन ने कहा कि मुझे हवाई जहाज़ करने में मज़ा नहीं आता है। अब मैं जब बिना लड़ाई झगड़े के नहीं रह सकता। ट्रेन में जब भी मैं बैठता हूँ तो सीट के लिए ज़रूर लड़ाई झगड़ा करता हूँ, लेकिन ट्रेन में जो भी लोग बैठे थे वहाँ कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा था, तो लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं हो सकती कि मैं वहाँ से किससे लड़ाई करता। ठीक है। यात्रा का लेखक ने फिर अंत में बताया कि यात्रा करने का अर्थ जीवन संघर्ष और रोमांच और विजय से है। हम लल्लू बनकर यात्रा नहीं कर सकते। लेखक ने क्या बताया कि हम लल्लू बनकर यात्रा नहीं कर सकते। इसलिए लेखक कहता है कि मैंने निश्चय किया कि मैं अब कभी भी हवाई जहाज़ की यात्रा नहीं करूँगा। तो बच्चों, आपने देखा इस व्यंग्यकार लेखक ने अपने हवाई जहाज़ के सफ़र यात्रा के बारे में बताया कि रेल की यात्रा कैसी होती है, हवाई जहाज़ की यात्रा कैसी होती है। लेखक ने अंत में यह भी बताया कि व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार यात्रा करनी चाहिए।
ठीक है बच्चों, आप लोग यहाँ से स्क्रीन से बढ़ा कर जो है इसको पढ़ भी सकते हैं आसानी से। संक्षेप में मैंने कथा को, व्यंग कथा को, जो व्यंग्यकार हैं और ये व्यंग्यात्मक कथा है, इसको मैंने आपको बताया। आप यहाँ से स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। और इससे संबंधित अब मैं आपको कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं, उस पर चर्चा करता हूँ। आपको उनके प्रश्न का जवाब अच्छे से देना है। तो बच्चों आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ आप पढ़ लीजिएगा, इनको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। इसमें दिया है औकात। औकात माने होता है हैसियत। तकल्लुफ़, तकल्लुफ़ माने होता है परेशानी। संघर्ष माने कठिनाई। विरुद्ध माने होता है खिलाफ। तकलीफ परेशान। रोमांच आकर्षक। फोकट मुफ्त। ब्रह्मभोज दोपहर का भोजन। प्रतिभा छवि। निहारना माने देखना। चलिए अब प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, एयरपोर्ट के मुसाफिर खाने में घूमने पर क्या लगता है? एयरपोर्ट के मुसाफिर खाने में घूमने पर क्या लगता है? जीवन अपना घर जैसा लगता है, जीवन अंग और घर आंगन जैसा लगता है। यही तो पढ़ा बच्चों आपने। एयरपोर्ट के मुसाफिर में जीवन का अंग और घर आंगन जैसा लगता है। गुजराती जोड़ा अपने साथ क्या लाया था? बताइए बच्चों। हाँ, गुजराती जोड़ा अपने साथ पान मसाले का डिब्बा लेकर आया था, बिल्कुल। फिर अगला है, एयर हॉस्टेस किस प्रकार के भाव चेहरे पर लेकर यात्रियों का स्वागत करती है? हाँ, तो एयर हॉस्टेस जो होती हैं वो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव लेकर यात्रियों का स्वागत करती हैं। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती है। ठीक है। अगला है, यह पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? बताओ बच्चों। हाँ बताइए कार्तिकेय, यह पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? मैंने आपको बताया था पाठ के प्रारंभ में ही, शरद जोशी के द्वारा। ठीक है, यह पाठ शरद जोशी के द्वारा लिखा गया है। लेखक शरद जोशी की रचनाएं कौन सी विधा में देखने को मिलती हैं? इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, ये रचनाएं जितनी भी हैं व्यंग्यात्मक हैं। इन्होंने कहानियाँ भी लिखी, लेकिन जितनी भी इनकी रचनाएं हैं वो व्यंग्यात्मक हैं। कैसी हैं? व्यंग्यात्मक हैं। फिर अगला है, इस पाठ में लेखक ने किसकी यात्रा की तुलना की है? तो इस पाठ में लेखक ने हवाई जहाज की यात्रा की तुलना की है। फिर लास्ट है, लेखक ने किससे यात्रा की और अपने साथ क्या लेकर आए? तो लेखक ने हवाई जहाज की यात्रा की और अपने साथ फ्रेशनर और पेपर नैपकिन लेकर आया। क्या लेकर आया? फ्रेशनर और पेपर नैपकिन लेकर आया। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जो भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप उसका प्रश्न का जवाब पूछ सकते हैं। थैंक यू।